पिताजी, किसी ने हमारी आज ज्वार काट रखी थी। ज्वार काट रखी थी? हाँ। अरे होंगे अड़ोसी पड़ोसी। और ज्वार काटने वाला कौन सा अमेरिका था आ गया? नियत खराब हो रही लोगों की। अरे हाँ पूर्ण, तू भी कोई रोजगार देख लेता। इतने फार्म भरे तड़के दे सांझ लो, नंबर तो तेरा कहीं आता नहीं और हमें तो कुछ बताता नहीं। पिताजी, मुझे साल भर की कोचिंग करवा दो। मैं फार्म भी भरूं, मेहनत भी करूं, कभी कुछ रह जा, कभी कुछ रह जा। कोचिंग? अरे सब कौन सा कोचिंग करे? उसके बुल्लन के लड़के ने कौन सी कोचिंग करी थी और पुलिस में नंबर आ गया उसका? पिताजी, पैसे जा रहे थे उनके। कोई 1 लाख बतावे, कोई 2 लाख बतावे। भाई सुन, मारा तो मिजान है नहीं 1-2 लाख रुपए खर्च करने का। अरे इस साल नहीं तो अगले साल इस पर भगा भी अभी तो करना। पिताजी, नहीं तो कहूं मैं तुम्हें, मुझे कोचिंग करवा दो। ये वो थारे वाली बात ना रह रही। भाई मारी बात सुन, तेरे कोचिंग का खर्चा तो हम ठा नहीं सकते। अरे तू तो लग रहा कभी BA MA करन पहले ही अगर कोई लाइन पकड़ लेता तो आज कामयाब ना हो जाता। अभी सब कोचिंग करवाओ भाई। अब जो हो गया सो हो गया। आगे तो ठीक कर लो, तो मुझे कोचिंग करवा दो। अरे कोई काम देख ले बेटे, कोई ब्याह शादी वाला आवे तो लोग पूछे लड़का के काम करे, बता क्या बताऊं मैं उसे? पिताजी मेरी बात सुनो, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीख रखा, मेरा काम खुलवा दो। पढ़ाई के साथ साथ 2 पैसे घर में भी आ जाएंगे। बता अब कौन सा काम करूं? गरीब आदमी नू मजबूर हो जा। काम तो सही बता रही, अब पैसे है नहीं। देख लो पिताजी, कुछ इंतजाम कर दो, मैं पता करके आऊं कितने पैसे लग जाएंगे। पर बा बेटी तू भी बता, तेरा काम कितने पैसे में जुड़ जाएगा? ठीक है पिताजी, मैं बता दूंगी। तैयारी चल रही। मदन भाई दिखे। आजा भाई आजा पूरण। अरे तेरा क्या रहा भाई? तू भी तो कह रहा था कोचिंग में चलने के लिए। यार सोच तो रहा था मैं भी, पिताजी ना मानने, पैसे ना है। अरे तेरा मन क्या कह रहा? कुछ तो तेरे पिताजी सारा लगा देंगे, कुछ एडजस्टमेंट में कर लो। दोनों एक ही कमरे में रह लगे। तू खम्मा खा की टेंशन ले रहा यार। यार एकदम इंतजाम ना होने का। हम यार है, तू घबरावा ना यार। 10,000 रुपए का इंतजाम कर लिया बस। भाई तेरा एहसान हो जाएगा, घर में पिताजी की पेंशन से काम चल रहा। कोई बात नहीं भाई, सदा दिन एक जैसे नहीं रहते। तू अपना चलने की तैयारी कर और बाकी बात मेरे पर छोड़ दे यार। यार मैं तो तैयार भी नहीं हुआ, कल तैयारी कर लेंगे, परसों चलेंगे। पिताजी को भी तो बताना पड़ेगा। अभी पैसों का तगादा मत करिए, फीस मैं दे दूंगा, फीस किस्तों में जाएगी, सब मिलकर हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तेरे भाग से तो मेरा भी काम हो जाएगा मदन भाई, और तूने तो तैयारी कर ली, अब मैं भी तैयारी करूं। अरे इसमें इंतजाम की क्या बात है? कपड़े रख ले अपने और कागज किताब रख ले और दोनों भाई मिलकर मेहनत करेंगे, भगवान सबकी सुने। अच्छा ठीक है भाई। मदन भाई मैं चलूं, मैं भी तैयारी करूं। अजी मैनू कहूँ थी, साल की पढ़ाई पूरी होगी, सीटेट से पास होगी, रोंडी जवान हो रही, कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देते हैं। अरे गया तो था मैं, तेरे भाई ने बताया था एक लड़का, उसे देख कर। फिर क्या बात हुई? हमें तो तन ने बताया ना। अरे बताने की क्या बात होती, जो मैं तुझे बताता, दुनिया का दिमाग खराब हो गया। बताते गए, गाड़ी मांग रहे होंगे। अरे बतावन की क्या बात होती, नु कह लगे लड़की का भाई तो है ही नहीं, हम बिना भाई की बहन का रिश्ता लेते नहीं।
क्या कह रहे? भाई बिना रिश्ता नहीं लेने के हमारी लोंडी का रिश्ता नहीं होने का, यही कह रहे। तो अगर हमारा एक छोरा होता तो ये दिन देखना ना पड़ता। नहीं तो मैं तुझे बताऊं नहीं था, तू हर एक बात को दिल में लेकर बैठ जा। क्यों जी थोड़ा कर रही? होगा रिश्ता भी बस है। मेरा नू मन बुरा नहीं हो रहा, हमारा छोरा नहीं तो हमारी छोरी का ब्याह नहीं होने का। तुम लोग बताओ। अरे होगा, ब्याह होगा। सब डाल की दुनिया पंचोंगली के सामने होती। अब अपनी सोच है, किस किस का माथा मारूं मैं? जो हमारी सालों की नौकरी लग जाएगी ना, 100 आदमी रिश्ता लेने को तैयार हो जाएंगे। तो चिंता ना मानने। नौकरी नौकरी अपने हाथ में ना होती, पर ब्याह तो करना पड़ेगा। अरे तू चुप हो जा, सालवान लग रही। मैं तो छुपी हूँ, छुपी रहूंगी। तू तो नहीं मन भारी कर दिया, खाम टेंशन ले ली। प्रभा बेटी, ये तू क्या कह रही थी? तो ब्यूटी पार्लर का काम सा जोड़ने को कह रही थी। तू मुझे नु बता, कम से कम कितने पैसे लग जाएंगे उसमें? पिताजी पहले थोड़ा सामान रख लूंगी, धीरे धीरे बढ़ा दूंगी, कम से कम 5-6 हजार रुपए में हो जाएगा। ये ठीक रहेगा प्रभा बेटी। तू मेरी पेंशन आ जान दे, अब मैं तुझे 5,000 रुपए दे दूंगा और तू अपना काम जोड़ लिए। जी पिताजी। पिताजी, मदन मेरा दोस्त है और मैं अभी उसके पास से ही आया और हम दोनों एक जगह ही रह लिया करेंगे। हाँ, और वहीं कोचिंग कर लिया करेंगे और आप 2 महीने के 10,000 रुपए दे दियो। अच्छा, और 2 महीने में तो 10,000 रुपए दे दूंगा मैं बेटे। अब मदन का काम बढ़िया है बेटा, उसके सहारे थे और तेरी कोचिंग पूरी हो जाएगी। ये तो बढ़िया बात है। हाँ, मैं अभी उसके दौड़ते ही आया तो दोनों वहीं पढ़ लेंगे। बस ठीक है। पिताजी जब भगवान राजी हो जा तो मददगार भी मिल जा। जब भाई की नौकरी लग जाएगी सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। चिंता तो लगी रहे बेटी, पर तू ठीक है। भगवान बड़ा कारसाज हो, वो सबके काम बढ़ावे और मदन का यो एहसान बेटे पूर्ण भूलना चाहिए। पिताजी, आपके दिए संस्कार है और मदन मेरा सच्चा दोस्त है और वहीं एक कमरा ले लेंगे और दोनों अपनी पढ़ाई की वहीं तैयारी करेंगे। हाँ, ठीक बात है बेटा, तुम दोनों मिलकर और खूब तैयारी करियो। हाँ ठीक है पिताजी, हम कल को निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। पर वाह, तेरे को तो बात हो ही गई थी। पेंशन आ जान दे, तुझे 5,000 रुपए देकर तेरा भी काम जुड़वा दूंगा मैं। हाँ हाँ, तू मन छोटा ना करे। सालू बेटी कहाँ पे गई थी? हम तो दोनों तेरी बाट देख रहे बेटी, बहुत देर के, मगर पता नहीं कहाँ चली गई लोगी। मम्मी मैं सी टेस्ट का रिजल्ट देखने गई थी और मैं पास हो गई हूँ। सच्ची? जी। ले मेरी बेटी को कुछ कर दो। बेटी तो तुम्हारा नाम रोशन कर दिया, या मैं कुछ करूं? वाह बेटी वाह, हद कर। बैठ जा। पापा मेरठ के पास एक स्कूल मिला है, थोड़ा इंटीरियर में है। पापा इस गांव की ना 3 लड़कियां पास हो गई है। अजी मिठाई का डिब्बा लियो, सबका मुंह मिठा करवाऊंगी। छोरी पास होगी। मिठाई की भी ऐसी बात है क्या? क्यों चिंता माननी, मिठाई भी ला दूंगा। मम्मी पापा मेरे लिए तो मिठाई भी आप ही हो और भगवान भी आप ही हो। सालू बेटी, मान ले तो सूरज भी तू, चंदा भी तू, और तू कामयाब तो कामयाब हम भी। मम्मी पापा तो खामा खा चिंता कर रहा है, जो करेगा ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। सालू बेटा जा तू खाना खा ले, मुझे मिठाई बांटने भी तो जाना। चलो मम्मी मैं भी चल रही हूँ। पढ़ाई तो ठीक ठाक चलिए मदन भाई, क्वेश्चन पूरा करना, आंसर का तरीका सटीक है, हम ठीक ठाक सेंटर पे आ गए। मदन भाई आजकल कोचिंग सेंटर ही कहाँ रह रही, सबने दुकान खोल रखी। अरे इस कोचिंग सेंटर से ज्यादातर लड़के
सिलेक्ट हो तभी तो इस कोचिंग सेंटर में आए हम। या मैडम हमें कामयाब करेगी जरूर। अच्छा यह बात है। मदन भाई तेरा सहयोग ही मेरे जीवन का आधार है, अन्यथा आज कौन किसके काम आ रहा। प्यार मोहब्बत तो खत्म होती जा रही। तू भाई है मेरा, मन लगा के पढ़। कमरा तो अच्छा है। हाँ कमरा तो अच्छा है, पंखा भी है, बेड भी है और टंकी भी है। और बता क्या खरीदना है? टाइम कटेगा, गाड़ी तो हुई गई, जो कुछ खर्चा होगा तीनों बांट लेंगे। हाँ ये भी अच्छा ही है, हमें स्कूल 4-5 किलोमीटर के दायरे में ही मिल गया। तो क्या बात है, गाड़ी वाला तार के चला जाएगा, शाम को उठा कर ले जाएगा। चलो अब ये सब सेट हो गया, अब चाय मैं बनाऊंगी। कल से स्कूल भी तो जाना है, लोकेशन तो हम देख ही आए। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों बैठो बातें करो, चाय तो मैं बना के लाती हूँ। अरे थोड़ा चाय जरा कड़क सी बता लेना, क्योंकि थक गए हैं हम। अरे कहूँ तो मैं पैर दबा। अरे नहीं नहीं अरे 1 महीना निकल गया, पता भी नहीं चला राधा। अरे पहली सैलरी के भी चलो दर्शन हो जाएंगे। गांव में पढ़ने का ही मजा अलग है, गांव के लोग बड़ी इज्जत करते हैं। अरे अब गांव गांव नहीं रहा, शहर से भी ज्यादा सुविधा हो गई है गांव में। भाई मुर्गा नहीं फंसा है, जी सूखा सूखा सा हो रहा भाई। भाई मुर्गा क्या, मुर्गे की खान आ रही, देखो उधर गाड़ी। अच्छा चलो बे, लौटेंगे आज इसे फिर। क्या बात है भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ भाई नीचे उतर के बात कर। हाँ भाई क्या बात है? इसमें टीचर है, आप इसमें बैठ नहीं सकते। अरे इसमें बैठ भी कौन रहा है? देखो मैडम ये हमारा इलाका है, जैसे इस ड्राइवर को पैसे देती हो 1000 रुपये मुझे भी देने पड़ेंगे अगर यहाँ पर पढ़ाना है, वरना क्या मैडम, हम खतरनाक लोग हैं, गोली मार देंगे। अभी तो हमारी तनख्वाह भी नहीं मिली, कहाँ से देंगे हम पैसे? अरे फीस तो हमारी देनी ही पड़ेगी, जब मिल जाएगी तब दे दियो, शिकायतें करोगी तो मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। जाओ फिर मिलेंगे, इधर उधर कहीं ना कहीं। हाँ भाई उनके पास तो है नहीं पैसे, का तू 1000 रुपये निकाल। भाई साहब 500 रुपये, 500। ला 500 इधर, चल निकलता बन जल्दी। आओ रे। यार मेरी एक बात सुनो, मेरे एक मिलने वाला ड्राइवर है और शोभापुर वाले रास्ते पर टीचर की गाड़ी रोककर बदमाश होने 1000 रुपये महीना मांगे। अरे कहाँ, कब? शोभापुर वाले रास्ते पर लड़कियां पढ़ाने जाती हैं इंटीरियर स्कूल में, और वहाँ पे बदमाशों ने उनको घेर कर डराया धमकाया और 1000 रुपये महीने के मांगे हैं। देख मदन भाई इब हद होली। अगर वो ड्राइवर भाई हमें फोन कर देना, उनकी तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे। क्यों रे भाई? बिल्कुल सही कह रहा। पूर्ण भाई फोन तो मैंने कर दिया था, पर वो तो ड्राइवर से 500 रुपये ले गया, और लड़कियां भी अपनी तरफ की है, गाँव की किसी की। इनका इलाज तो जरूर बनाना चाहिए, ये तो लड़कियों का लिखना पढ़ना भी बंद कर देंगे। बहन बेटी तो सबका है, हमें सबको चलना चाहिए। आगे कौन? बात कर बात। हाँ भाई कहाँ पे हो? शोभापुर वाले रास्ते पर, पुल के पास। ठीक है चलो भाई चलो। चलो भाई चलो।
आपका बहुत बड़ा एहसान है, आपने हमारी जान बचाई। आप बहुत अच्छे खानदान की हैं। कोई बात नहीं, सुना है आप हमारी तरफ की हो। हाँ, हम दोनों लड़के तीरथपुर की हैं। अरे 10 किलोमीटर पर हमारा गांव है। अब साले तुमको परेशान नहीं करेंगे। आपको तो चोट भी लग गई है। अरे ये मेरा दोस्त है पूरन। कोई बात नहीं, पट्टी करवा लेंगे। आप आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चल ले। गर्मियों की छुट्टी खत्म हो गई और पता भी नहीं चला और जुलाई आ गई। मैं भी तो यूं ही कहूँ थी। सालू बेटी अपना ध्यान रखिए, और उस बदमाश के बारे में बता रही थी ना, उसके नाम रिपोर्ट दर्ज करवा दिए। मैं भी तो यूं ही कहूँ थी। बेटी तू क्यों चिंता मान दी, तेरी खातर पिस्तौल का लाइसेंस बनवा दूंगा। आखिर को है भी बेटी किसकी, ऐसे लफंगों का यही इलाज है। पापा लड़का तो भला है, पूरन नाम है उसका। उसका तो चोट भी लग गई थी तो उसने बदमाश भगा दिए। बदमाश तो 2 दिन के हो, पता नहीं कौन कह रहा था उन्हें जेल हो गई। मैं भी तो यूं ही कहूँ थी। बेटी बहुत हिम्मत रखो, खुद का हौसला ही काम आवे। मैं भी तो इनसे यूं ही कहूँ थी। सालू बेटी उस लड़के का जिक्र कर रही थी, वो कहाँ का? शायद नगले गांव का है वो। मैं भी तो यूं ही कहूँ थी। हाँ नंगला गांव है। पिता का क्या नाम है पता है कुछ? शायद बिरजू नाम है उसका। मैं भी तो यूं ही कहूँ थी। सालू बेटी जाओ दोनों आराम कर लो। मैं भी तो यूं ही कहूँ थी। मैं भी यूं ही कहूँ थी। चलो सालू ने कह रही थी पुरान लड़का बहुत बढ़िया। लड़का तो लड़का ही हो, और देख लेंगे। वाह मौज होगी। अब तो जॉब लग गई। अरे मैं पहले ही नहीं कह रहा था भाई, भगवान सबकी सुने। बधाई हो पूरन जी, मदन जी। बस हम तो यूं ही चले आए आपको धन्यवाद करने। हमारे स्कूल खुल गए। आपका शुक्रिया। लो मिठाई खाओ। लो भाई, राधा का तो हम खिलाएंगे अपने हाथ से। आप बड़े संस्कारी हो और अच्छे घर से भी हो। हम आप लोगों की वजह से महफूज है, वरना कोई हमें जीने नहीं देता। माता पिता की भी शिक्षा बहुत जरूरी है, संस्कार वहीं से आते हैं। और वैसे हमारी नौकरी लग गई। अच्छा जी हम तो चले, आप इंजॉय करो। गुड लक। ठीक है, हम भी घर चल रहे। ये खुशखबरी घर भी देनी। हमारी तरफ से भी उनको प्रणाम कह देना। कोई दिक्कत हो तो बता देना, हम आप लोगों के साथ। अच्छा चल पूरन, हमें भी तो घर चलना। चल भाई। पिताजी का बार बार फोन आ रहा है, साइलेंट पे लगा रखा हमने। ठीक है चल ले। ए प्रभा, पूर्ण का फोन आया था के? मैंने नु सुना कोई रिजल्ट आ गया। पिताजी रिजल्ट भी आ गया, और लो मैं भी आ गया, और मैं पुलिस में सेलेक्ट हो गया। और लो मिठाई खाओ। यस, मेरे भाई पास हो गया। ये मेरे भाई पास हो गया। ये बहुत बढ़िया। ले मिठाई तू ले, बैठ जा बेटा। पिताजी अब आपकी सारी चिंता दूर होगी, और भगवान का भजन करा करो। अरे चिंता कहाँ दूर होगी बेटे, तेरा पर भागा ब्याह कर दूं, और जब तो भजन में मन लगेगा। वो भी हो जाएगा पिताजी, पहले पर बगली लड़का देख लो। ना बेटा, पहले तेरा ब्याह करेंगे। तेरे ब्याह में जो कुछ सामान आ जाएगा वो प्रभा को दे देंगे, बड़ी मदद मिलेगी। और एक बात और है, वो तो ब्यूटी पार्लर के काम में छुट्टी पड़ी रहे, और कुछ उसने भी जोड़ रखा होगा। अब उसके पैसों का हाथ नहीं लगाना पापा, ये तो सब उसके ही है। अरे वाह मेरे बेटे वाह, आज मेरे बेटे के मुंह से एक भाई के संस्कार बोल रहे। वाह पिताजी मेरे साथ कोचिंग में एक लड़का है, नंबर तो उसका आया नहीं, पर आ जाएगा। बड़ा संस्कारी लड़का है, उसे देख लो। हाँ, अरे तेने देख लिया तो मैंने भी देख लिया, और तू बात को आगे बढ़ा। पिताजी मैं उसका पता ले आया था, और उसके पापा जी से बात कर लो, और ब्याह तो हम बढ़िया करेंगे। हाँ नहीं ब्याह तो बढ़िया करेंगे। ये परवाह तो खड़ी रहेगी। अब भाई को पानी पास तो प्या दे ले आके। जी पिताजी। यो तो तन्ने ठीक काम करे भाई, बात कर लो लड़के तक।
यू फावड़ा धर के मेरी बात सुन लो। सुनो, क्या सुनो है तू? मैं बैठी बैठी नू सोच रही थी, हमारी सालू उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी और उसका फोन भी आया था और वो नू पूछ रही थी पापा कहाँ है। अरे मैं तो नाक का फेरन चला गया था। वो नू कह रही थी उस लड़के की नौकरी लग गई। सालू के मन में कुछ ना कुछ है, समझे? अरे समझ तो मैं सारी रहा, सरकारी नौकरी लगा है लड़का, आसमान तो बात करे, मैं ले लगे हमारा रिश्ता। जब लड़की सारा कर रही है और लड़का बढ़िया है, उसके पापा से बात कर लो, कुछ हर्ज है नहीं। ठीक है, जब तू कह रही मैं चले जाऊंगा, ला थोड़ी से पीछे दे दे, मैं नौकरी की बधाई देने चले जाऊंगा, बहाना का बहाना हो जाएगा और उनके मन का पता लग जाएगा। लो पैसे खाली हाथ ना जाइयो, देसी घी के बेसन के लड्डू लेकर जाइयो, कभी केले लेकर चले जाओ, लड्डू शुभ होवे। शांति, तू बात बहुत बढ़िया बतावे, बेसन के लड्डू लेकर जाऊंगा और पता मेरी डायरी में लिख रहा, तो क्यों चिंता मान दी? हाँ जी अंकल जी। बिरजू का यही घर है। हाँ जी यही है, आ जाओ बैठो। बैठो। कहाँ गए बेटी वे? वो पिताजी तो खेत में गए हैं, मैं पानी लाऊं, आप बैठो। ले बेटी, ये मिठाई का डिब्बा मैं किरतपुर से आया। जी लो, आगे पिताजी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, राम राम। और सुनाओ कब आए? बढ़िया बिरजू भाई, ये भी आया था मैं, पता लगा था अब पुरन बेटे की नौकरी लग गई, उसे बधाई देने के नाम का चला। अजी वो थारे का भाग्य है, लड़का कामयाब हो गया, ये थारी दुआई तो है और क्या है। अजी सब ऊपर वाले की मेहरबानी। प्रभा, ए प्रभा, ये पानी पात तो पिलवा दे गया नहीं? पानी तो पिया जी, बच्चे बड़े संस्कारी हैं आपके। आपके बाद में कोई कमी महसूस नहीं होने दी। जिस घर में जागी चार चांद लगा देगी। पर पुरन बेटा ने दिखा, कहाँ जा रहे? वो अब तो शहर गया, शायद कुछ सामान वामान चाहता होगा, बाल बच्चे चले जाओ। आ जाएगा जी, मैं तो बधाई देने चला, हमारी लोंडी भी मास्टर नहीं बन गई। अच्छे जी। और ये चोर उचक्के तो सारे हर जगह हो, पर पुरन की बहुत तारीफ कर रही थी सालों। हाँ जिक्र तो मेरे आगे भी आया था, और ये पूरन सालू की भी बहुत तारीफ कर रहा था, बड़ी होशियार लड़की है। बिरजू भाई, आपके बच्चों के संस्कार देखकर रिश्ता करने को जी करते हैं। हाँ सही कहो धर्मी चौधरी, जब लड़की जवान हो जा तो माँ बाप की चिंता बढ़ जा। अब हमें ही देख लो, हम प्रभा की शादी करना चाह रहे, पर उससे पहले न सोचे अब पूर्ण का रिश्ता कर ले। देख ले भाई बिरजू, लड़की सरकारी स्कूल में टीचर लग गई और 5 फुट 5 इंच की लंबाई है। अच्छा चलो आ जान दो उसे, देखो बिना बुझे तो कोई बात बताई नहीं जा सकती, और इतने हम और आप खाना खा के आराम करेंगे। चौधरी साहब एक बात बताऊं? हाँ जी। मैंने अपने लड़के पूर्ण को बड़े कष्टों में पढ़ाया, और अब तो भगवान ने सुन ली, अब तो उसकी नौकरी भी लग गई।
चौधरी साहब मेरी बात सुनो, मेरा अकेली लड़की है, बिहार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने का, सब सामान दूंगा। आप किसी बात की ना चिंता मानो, सब कुछ लड़की का ही तो है। मेरा मतलब गलत ना लगा लियो धर्मी लंबड़दार। नहीं नहीं चौधरी साहब, आप भी लड़की वाले हैं, जिसकी लड़की सुखी उसका जन्म सुखी। कोई मांग हो तो बता दियो, मांग करने की पूरी कोशिश करूंगा, आप चिंता न मानिए। धर्मी लंबड़दार लड़का आ जाता आप उसके मन की बात भी जान लेते, क्योंकि इसमें कुछ हरज तो है नहीं। हाँ, बच्चों के मन की बात भी जाननी जरूरी है, पर एक बात कहूं। हाँ तो क्या बात है? वैसे एक बात बताओ, आपका गोत्र क्या है? देखो चौधरी साहब, हमारा तो तोमर गोत है, और लड़की की माँ का देशवाल। मिले तो नहीं? हाँ गोत तो मिलते नहीं, और धर्मी लंबड़दार एक बात और है, लड़की ऐसी चाह जो घर संभाल ले और गरम मिजाज बिल्कुल ना हो। अच्छे संस्कार दिए बिरजू चौधरी हमने बच्चों को, किसी भी किस्म की शिकायत नहीं आवे। क्या बताया था आपने, लड़की के भाई नहीं है? हाँ देखो धर्मी लंबड़दार, लड़के तय इस बारे में बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा। जो है सो है, इसमें तो कोई बात नहीं। अच्छा बिरजू भाई, लड़का तो पता नहीं कद आवागा, अब मैं चलूं फिर आ जम्मा। अरे नहीं धर्मी भाई, अरे तू इस घर को अपना घर समझ, आज मैं नहीं जान देने का। अल्ले अब वो आ गया लड़का तो। राम राम जी। राम राम। अरे पुराने बेटे, हम तो तेरी बाट देख रहे थे। देख, ये सालू के पिताजी हैं कीरतपुर वाले। राम राम जी। जी सर। बेटे ये तुझे बधाई देने आए थे, और बस तो मैं सालू की शादी का जिक्र कर बैठे। मैं सामान रख लूं और फिर बैठ के बात करेंगे। ला भाई, यो मुझे दे दे, तू बात कर। लाख लाख बधाई हो तेरी नौकरी की भाई तुझे। मैं तो सालू की शादी की बात करने के लिए आया था तेरे पिताजी के साथ। सालू की मम्मी ने बहुत बड़ा तगादा कराया। पुराने बेटे, और बात तो सब ठीक है, बस एक बात पर मन कच्चा सा हो रहा, लड़की के भाई किधर? हाँ ये तो सब भगवान की बात है। अब तो बता। ये बात तो मैंने पहले ही बताई थी बिरजू भाई, अब फिर झगड़े होते फिरे और रिश्ते छूटते फिरे। हाँ अरे इसमें मन कच्चा करने की तो कोई बात ही नहीं है पिताजी। अरे लड़का और लड़की में फर्क ही कहाँ है। अरे सालू की तो सर्विस भी है, और भाई नहीं है तो मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। और बाकी आप जानो। बिरजू भाई, अच्छे घरों में आज भी अच्छी बात और अच्छे संस्कार देखने को मिले। धर्मी जी, हम अब सालू का रिश्ता ले लेंगे, तुम सालू का रिश्ता पक्का समझो। अच्छा भाई, ये मुझे चलने की इजाजत दे। आज नहीं जान दूं मैं। देख बिरजू भाई, सालू की मम्मी को भी तो खुशखबरी सुना दूंगा। आज सुना दियो, आज तो अब मेरे मेहमान हो, अब नहीं मैं जान दूं। क्यों पुराने बेटे? हाँ पिताजी, आज नहीं जानने लगे। ए प्रभा, ये बेसन का हलवा घोट दो, आज तो देखी जागी तो सभी कुछ होगा। अच्छा पिताजी, काजू बादाम गिर के अब बनाया। आज नहीं जान देने का। भाई सालू की मम्मी को तो यह खुशखबरी सुना दो, चल गए। सुना दिए, कौन सी बात है, सालू की मम्मी भी घर पे ही मिलेगी। बड़ा बेटे,